नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और सर्दी बढ़ रही है तो थोड़ा ध्यान रखें, वरना सर्दी हो जाएगी और एक दो दिन बेकार जाएगा और फिर उससे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, फिर वो कंटिन्यू करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से अपने आप को बचा के रखें सर्दी से खासकर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले मैंने लगभग 23-24 शिफ्ट से ऊपर करवा रखी है। 36 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ था। आपको जल्द ही सारी शिफ्ट का सलूशन मिल जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके जाके जुड़ जाएं। उधर PDF वगैरह मिल जाता है। MTS के अच्छे क्वेश्चंस पे अगर आपका डाउट है कि कब आएंगे, तो मैंने क्वेश्चंस अलग कर लिया है। हिंदी माध्यम वालों के लिए भी अलग कर लूँगा, फिर उसके बाद रिकॉर्ड कर दूंगा। चूँकि तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से अभी तक MTS के अच्छे क्वेश्चंस, मतलब जो हार्डेस्ट शिफ्ट के अच्छे क्वेश्चंस थे, वो करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपका डिविजिबिलिटी से है। कहा गया इफ़ द नंबर 3, 4, K, 5, 6K इज़ डिविजिबल बाई 6, तो K की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूं तो दिक्कत नहीं होगी। और SSC के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दूं, उसके बाद समझ में आ जाए क्वेश्चन। कहा गया 3, 4, K, 5, 6 डिविजिबल है 6 से डिविजिबिलिटी, तो डायरेक्ट रूल मन करे अप्लाई कर दो, मन करे 2 और 3 से डिविजिबिलिटी वाला रूल अप्लाई कर दो। सबसे पहले 2 से चेक करो। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, यानी इवन नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब आपसे कहा गया लार्जेस्ट वैल्यू K की निकालनी है। यहाँ पे यूनिट डिजिट भी K है, यानी K की लार्जेस्ट वैल्यू रख के ट्राई करो। 2 से तो डिविजिबल हो जाएगी, इनमें से कोई वैल्यू रखोगे तो 2 से डिविजिबल, लेकिन 3 से भी डिविजिबल होगी, तब ये 6 से जाके हो डिविजिबल होगी। तो आप पहले K बराबर 8 रखो। K बराबर 8 रखोगे तो सम ऑफ डिजिट्स में देखो 3 तो कट ही रहा है 3 से, 4, 5, 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 6 भी, यानी आपका K प्लस के 2K। यानी K की ऐसी वैल्यू रखनी है मैक्सिमम जिससे 2K किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से। क्योंकि K की इन्हीं 5 वैल्यूज में से कोई रखोगे तो 2 से तो कटेगा, लेकिन 2K अगर 3 से कट गया तो आपकी यह संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी, यानी कि कंप्लीटली 6 से कटेगी, यानी 6 से डिविजिबल होगी। अब K की क्या वैल्यू रखें कि 2K जो है वो डिविजिबल हो जाए 3 से। आप कहेंगे K बराबर 8 रखोगे, 16 कट रहा है 3 से, नहीं। तो K बराबर 6 रखोगे तो 12, जी बिल्कुल 12 कट रहा है किससे, 3 से। तो ये संख्या अगर K बराबर 6 रख देंगे तो ये संख्या 2 से कट ही रही थी, 3 से भी कट जाएगी, यानी ओवरऑल 6 से कट जाएगी। तो आपकी K की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हो गई, K बराबर 6, यही पूछा गया। अगला प्रश्न देखो, ये हम कह सकते हैं इस बार के CHSL के टफेस्ट प्रश्न में से एक है। अगर DEF आर द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस AB एंड C रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल BED दिया गया है, BFE दिया गया है, तो आपको EBF की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा और इसमें एक चीज़ यूज होगी, वो चीज़ मैं डेराइव करवा दूंगा जब ज्योमेट्री स्पेशल यूज करूंगा, ज्योमेट्री के जब टॉपिक वाइज सॉल्व करूंगा तब, ठीक है। कहा गया कि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये आपका D है, ये E है और ये F है, ओके। आपको जो एंगल्स दिए गए हैं उनको मिला दो, उनको देख लो। कहा गया कौन सा एंगल दिया गया है आपको, पहले एंगल दिया गया BFE बराबर आपको कितना दिया गया, 110। अब आपको पता है इतना परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर पूरा BFE 110 है, BFC 90 है, तो ये 20 हो जाएगा, ओके। अच्छा, आपको एक चीज़ और दिया गया, कहा गया BED जो एंगल है, BED, ये देखो BED ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया गया है, BED दिया गया है आपको 24 अंश, यानी ये वाला एंगल आपका दिया गया 24 डिग्री। आपसे पूछा कौन सा गया, EBF की वैल्यू पूछी गई। अगर मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक थ्योरम यूज होगी, वो मैं डिराइव करवाऊंगा। हो सकता है स्पेशल वीडियो ही इसकी रिकॉर्ड कर दूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके मेंस में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा कैसे करना है। आपको FD को मिला देना है। अब FD मिला दोगे तो जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल देखो रेड कलर में, EFD जो ट्राइंगल बन रहा है उसका अगर मैं बात करूँ BE, तो वो एंगल E के लिए बाइसेक्टर होगा। अगर CF के लिए बात करूँ, यानी ये वाला, तो ये क्या होगा, ये इसका बाइसेक्टर होगा। और ऐसे मैं बात करूं AD, तो AD एंगल D का बाइसेक्टर होगा। तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें बस मतलब होना चाहिए, फिर से समझिएगा, कि जो BE आपका है वो एंगल जो BE है वो ट्रायंगल FED को देखो, वो FED का बाइसेक्टर होगा। अब अगर इतना कोण 24 है तो इतना भी 24 होगा। यही थ्योरम आपको डिराइव करवा दूंगा मैं, ठीक है, कि क्यों होता है। हालांकि यहाँ पे देखो ये 24 हो गया।
अब एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों बराबर हो गए, यानी ये 24 तो ये 24। अब देख लो ट्रायंगल बी एफ ई को देख लो, बी एफ ई में पूरा ये 110 है, ये 24 है, यानी ये कितना हो जाएगा 110 और 24 134, तो इसको कितना हो जाएगा 180 माइनस 134, यानी कि कितना हो जाएगा 46 डिग्री। अब आपको ये चीज़ मैं अलग वीडियो बना के, या आपका ज्योमेट्री स्पेशल जब करवाऊंगा, ज्योमेट्री के शॉर्ट पेपर्स, मतलब ज्योमेट्री का टॉपिक वाइज, तो उसमें करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि एंगल बाइसेक्टर क्यों होता है। तब तक के लिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एफ डी को मिलाने के बाद जो ये रेखा आएगी, ये रेखा आएगी और ये वाली रेखा, वो ट्राइंगल एफ ई डी के तीनों बाइसेक्टर्स होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर टू कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस ऑफ अ सर्कल मीट एट ए व्हेन प्रोड्यूस्ड AT is tangent to the circle meeting it at T. The ratio of PA is to SA is equal to which of the following? कहा गया कि PQ और RS एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो आगे बढ़ाने पे A पे मिलती हैं। ये PQ हो गई और ये आपकी RS, एक मिनट, ये आपकी PQ हो गई और ये RS हो गई। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं? A पे मिलती हैं। क्योंकि AT एक टेंजेंट है जो सर्कल को T पे टच करती है, यानी कि AT एक टेंजेंट ड्रा कर दो, ये मान लो AT एक टेंजेंट है जो कहाँ पे टच करती है? T पे। अब कहा गया PA इस टू SA का जो रेशियो होगा वो कितने के बराबर होगा? अब देखो, आप एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे AT का कोई रोल है? अभी तक मुझे नहीं लगा। आप देखो कि अगर मैं बात करूं कि ए से दो रेखाएं खींची गई हैं जो सेकेंड हैं किस ट्राइंगल के लिए, किस सर्कल के लिए, ये जो सर्कल दिया गया है इसके लिए, तो आपको पता है ए क्यू इंटू ए पी इज इक्वल टू होता है ए एस इंटू ए आर। आपको रेशियो किसका निकालना है? पी ए इज टू एस ए का, पी ए इज टू एस ए का, यानी ए पी इज टू एस ए। अब देखो, अगर मैं कह दूं कि भैया ए आर को इधर ले आओ तो ये ए आर इधर आ जाएगा, और अगर ए पी को इधर ले जाओ तो ए पी इधर आ जाएगा, यानी आपका ए एस बटे ए पी, या हम कहें या पलट दो इसको, ए पी बटे ए एस, यानी ए पी को पी ए लिख लो और ए एस को ऐसे लिख लो, यानी पी ए अनुपात ऐसे बराबर कितना हो जाएगा? देखो ये पलट दोगे इधर भी, ए आर यानी आर ए अनुपात ए क्यू। समझ आ गया? यानी ए पी अपॉन ए एस बराबर हो जाएगा ए आर बटे ए क्यू। उसी को इधर उधर लिख लिया गया। यहाँ पे ए टी का कोई रोल नहीं था, तो पढ़ते रहना है ना। मम्मी के हाथों का, अगर घर पे रह रहे हो, मम्मी के हाथों का खाना मिल रहा है तो मम्मी के सपने भी पूरे कर दो, है ना। क्योंकि जब मम्मी आपके लिए अपने सपने छोड़ छाड़ के, उनका सपना नहीं होगा ठंडी में खाना ना बनाना पड़े, ठंडी में कुछ करना ना पड़े, इस एज में वो थोड़ा आराम करें, लेकिन आपके सपने के लिए वो सब कर रही हैं, है ना, कि आप पढ़ पाओ। तो थोड़ा सा उनके लिए भी सोचना, उन माँ बाप के लिए। पढ़ोगे तो ज़रूर खुशी मिलेगी उनको। क्योंकि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करी जाए, ए अनुपात बी 5:7 है और बी अनुपात सी 8:15 है। यहाँ पे खाली स्थान 7, यहाँ पे खाली स्थान 8 आ जाएगा। खड़ा गुणा कर दो, यानी 40, 56, 105। तो आपसे कहा गया 8C अनुपात 10A। 8C यानी 8 गुणे 105 बटे 5A यानी 5 गुणे 40। 8 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 21, यानी अनुपात हो जाएगा 21:5। कहा एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका डायमेंशन 60/40 का है। 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स विद रेडियस 7 सेंटीमीटर आर डेवलप्ड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क? अब देखो, आपको पता है कि पूरा पार्क ऐसा कुछ था। 2 हमने फ्लावर बेड बना दिए, एक इधर एक इधर, ठीक है। दोनों की रेडियाई 7-7। तो अगर हम पूरे एरिया में से इन 2 फ्लावर बेड्स की एरिया घटा दें तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगी। यही तो पूछा गया आपसे। तो आपको क्या काम करना है? पूरे का एरिया 60 गुणे 40 यानी 2400। इसमें से घटाना है, एक का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस 7 दी गई तो 7 गुणे 7 हो जाए। ये 44 सत्ते कितना होता है? 308, यानी 2400 में से 308 घटाएंगे तो 2092 उत्तर हो जाएगा। डीआई को हम छोड़ देंगे, डीआई आपको कंपाइल्ड वीडियो मिल जाएगी। और कुछ लोग कह रहे थे सीजीएल की डीआई की वीडियो आपने कही थी नहीं आई, तो मेरे भाई थोड़ा सा सब्र रखो, मैं करवा दूंगा। अब सैटरडे संडे बीच में आ ही नहीं रहा कि 3-4 वीडियो इकट्ठे रिकॉर्ड कर दो, और ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेने दिया करो। कहा गया x - y 4 है, xy 3 है, x³ - y। अब इतना आसान प्रश्न बार बार करवाते हुए शर्म आ रही है। x³ - y³ का होल फॉर्मूला क्या होता है? x - y इंटू x - y का होल स्क्वायर और प्लस 3xy। ये फार्मूला कब यूज करते हैं हम? जब x - y xy दिया गया हो। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy यानी 9, तो 16 9 25 गुणे 4 100 आपका हो जाएगा। समझ आ गया?
कहा गया रिडक्शन ऑफ 20% इन रेट ऑफ शुगर इनेबल सुधीर टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर 960। कहा गया रिड्यूस्ड प्राइस क्या। देखो पहले 960 में वो कुछ खरीदता था, ठीक है, हम मान लेते, देखो ऐसे देखो, अगर मैं मानूं कि पहले 5 रुपये में चीनी मिलती थी, ठीक है, तो वो कुछ चीनी खरीदता था 960 रुपये में, यानी कितना खरीदता होगा 960 में, कितना 192 kg खरीदता होगा। देखो अगर 5 रुपये में चीनी होती है तो 960 में 192 kg खरीद। अब कहा क्या 20% रिडक्शन हो गया, यानी अब 4 की बची, 4 की 960 में कितना खरीदेगा 240, ठीक है। अब देखो आपको पता है इन जो डिफरेंस आ रहा है वजन का वो कितना आ रहा है 48 किलोग्राम, यानी 48 किलोग्राम चीनी जो हम मतलब हम डिफरेंस निकाल पा रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि अगर 20% रिडक्शन हो रहा है तो 48 किलोग्राम ज़्यादा मिले, लेकिन 48 की जगह पे कितनी मिल रही है 6, यानी कि इसका 1/8वां हिस्सा, 1/8वां हिस्सा, यानी कि प्राइस की आपको पता है कि जो क्वांटिटी बराबर होती है 1/प्राइस, यानी प्राइस जितना कम होगा उतना क्वांटिटी बढ़ेगी। तो अगर आपको पता है कि क्वांटिटी 8 गुना कम है तो आप कहेंगे प्राइस 8 गुना ज़्यादा होगा, यानी प्राइस 8 गुना ज़्यादा होने का मतलब कि 5 ना होके 40 रहा होगा पहले, और 4 ना होके 4 गुणे 8 यानी 32 होगा। अब समझ आ गया, इस ट्रिक से अभी तक शायद मैंने नहीं करवाया था, देख लो। कहा गया जोसेफ जो है वो 2 वूलन जैकेट खरीदता है 2100 3150। कहा गया पहली को K% गेन पे बेचता है, दूसरी को K% लॉस पे, लेकिन उसको पता चलता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो K की वैल्यू क्या है। आपको पता है 2100 को अगर K% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 100 + K/100 का बेचेगा, और आपको दिया गया कि 3150 को 100% K% लॉस पे यानी 100 - K/100 का बेच रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा गया दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हैं, तो यहाँ से हमें K की वैल्यू निकालनी है। 50 से काट दोगे तो 50 छक्के 300, 50 तियाँ 50 से काटोगे 50 चौको 242, 21 दूना 42, 21 तियाँ 63, यानी आपका होगा 200 + 2K = 300 - 3K, यानी 5 के बराबर 100, के बराबर 20। समझ आ गया। कहा कि गीता एक टॉय को 10 मिनट में असेंबल कर सकती है, जबकि सुधा 15 मिनट, असेंबल मतलब बांधना। तो कहा गया अगर वो दोनों एक साथ कार्य करें तो 60 टॉय को असेंबल करने में कितना टाइम ले। देखो ये 10 मिनट में करती है, 15 मिनट में, दोनों मिलकर अगर एक टॉय को करने जाएंगी तो 10 × 15 / 10 धन 15 यानी 25, यानी कि 6 मिनट का टाइम लगेगा, 6 मिनट का टाइम लगेगा एक टॉय को असेंबल करने में, क्योंकि ये एक में करे ये बी में, तो दोनों मिलकर A/B/A+B में करें। तो एक टॉय अगर 6 मिनट में, तो 60 टॉय 60 × 6 यानी 360 मिनट में, यानी 6 घंटे में असेंबल कर देंगे दोनों मिलके। कहा गया ये पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 960 इज ऑफर्ड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर 816। कहा गया डिस्काउंट कितने का दिया, 96 रुपये जिस पे लिखा है वो बेच कितने में रहे 816 में, यानी कितने का डिस्काउंट। अगर आप देख पा रहे हो तो 144 का डिस्काउंट, कितने पे 960 पे। परसेंटेज में निकालने जाओगे गुड़े 100 लगा देना, ये कट गया ये कट गया, 16 छक्के 96, 16 9, ये 90/6 यानी 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न DI से छोड़ देंगे, और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो लल्ला, है ना। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके बता दो मेथड कौन सी आपके लिए यूज़ करें। आपके लिए मैं 5-6 हज़ार मेथड यूज़ कर डालूंगा, समझ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस क्लास का ना लाइक बढ़ाना है ना सब्सक्राइबर बढ़ाना है। इस क्लास का एक और अकेला मकसद है आपको समझ में आना चाहिए। जो चीज़ें आपको कहीं ना समझे वो यहाँ समझ में आ गई तो मेरा मकसद क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ओके, DI मतलब बकवास। DI में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बकवास हम कर लेंगे, क्योंकि वहीं पे हमें टाइम मिलता है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने बताया था CGL का फुल फॉर्म क्या होता है, चलो घबराओ न लल्ला। CHSL का फुल फॉर्म चलो हटाओ। कोई कहे CHSL कठिन है तो आपको बोल देना चलो हटाओ स्माइल करो लल्ला। अगर आप पढ़े रहोगे तो आपके लिए यही चलो हटाओ या चलो हटो स्माइल करो लल्ला हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है बस। कहा गया रवि के बारे में, कहा गया रवि कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 14, यानी बोट की स्पीड आपको दी गई 14 किलोमीटर प्रति घंटे, राइट। अब कहा गया रिवर की जो स्पीड है यानी स्ट्रीम की स्पीड दी गई 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कहा गया रवि टेक्स 3 आवर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है, यानी डाउन अप स्ट्रीम क्या होती है, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 12 के स्पीड से अप स्ट्रीम चलता है तो उसे एक दूरी कवर करने में 3 घंटे, यानी दूरी कितनी होगी 12 × 36। अब कहा गया अगर धारा की दिशा में जाए तो कितना टाइम लगेगा। आपको पता है धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 14 × 2 = 16, तो 36 चलने में 36/16
यानी 9/4 घंटे का समय लगेगा। 9/4 घंटे, 2 सही 1/4 यानी 2 घंटे 15 मिनट हो जाएंगे, राइट। देखो कहा गया पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। कितना सुंदर सा बना दिया फिगर। कहा गया पी ए और पी बी, हालांकि टच नहीं कर रहे लेकिन मान लेना ये पी है, यहाँ पे भी नहीं मिल रही, पी ए बी, ठीक है। कहा गया सेंटर ओ है, ओके। कहा गया ओ बी ए जो कोण है, ओ बी ए ये कोण, आपको मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई, अगर आपने सीजीएल वाली सीरीज देखी होगी तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है। ये ओ बी ए जो है वो आपका दिया गया 42 अंश, यानी ये 42 डिग्री है। तो ए पी बी की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैं बात करूँ, अगर आपको ऐसे देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हो कि ओ बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा पी बी पे, क्योंकि आपको पता है केंद्र से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला है तो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। पूरा 90 है, इतना 42 यानी ये 48। सिमिलरली आपको पता है ये भी 48 होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है ओ ए बराबर ओ बी है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर, तो अगर ये 48 ये 48 96, तो ये कितना हो जाएगा 84 डिग्री। समझ आ गया? या आप थीटा ओ बी ए कोण थीटा दिया जाए तो आपका ये कोण जो होता है वो 2 थीटा होता है, बस सीधे ध्यान रखना, ओके। यार अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि आप कॉन्सेप्ट को ट्रिक की तरह यूज करने लग जाते हो, फिर कहते हो ट्रिक नहीं बताई। यार कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से सीख जाते हो, इसमें मैं क्या करूँ? ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्स करके पढ़ रहे हो। कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ, उसके साथ ही ट्रिक जनरेट हो जाती है, आप पढ़ लेते हो, फिर आपसे क्वेश्चन होने लग जाते हैं, फिर आप कहते हो वो वाली ट्रिक बताओ ना, वो वाली। अब अलग से कहाँ से ट्रिक लाऊं? कहा गया सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 9920 इन 2 years 1 to 8 डुअल 0 आफ्टर 5 years। 2 साल में इतना, 5 साल में इतना, यानी 3 साल का ब्याज कितना मिला आप निकाल लो। 12,800 में से 9920 अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 12,800 में से अगर 9920 घटाओगे तो इधर तो आपका 80 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, और 11 में से 9 जाएगा 2, ये 3 साल का 2880, यानी 1 साल का कितना हो जाएगा 960। अब 1 साल का 960 तो 2 साल का कितना हो जाएगा 1920, यानी 1920 ब्याज मिलने के बाद वो हो जाती है 9920, यानी राशि कितनी हो जाएगी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये पे 1 साल का ब्याज 960, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर में पॉइंट टी और एस पी क्यू और पी आर पे, पी क्यू और पी आर पे कॉमन क्या है? पी, तो उसको ऊपर लिख दो, ये क्यू हो गया ये आर हो गया, राइट। यहाँ पे कहीं पे टी है और यहाँ पे कहीं पे एस है, तो ड्रॉ कर दो, ये एस मान लो। अब देखो कहा गया टी एस पैरेलल है क्यू आर के, टी एस पैरेलल है क्यू आर के। टी क्यू बराबर आपको दिया गया 7.2, ओके। पी एस बराबर दिया गया 1.8, एस आर 5.4, तो आपको पी टी की लंबाई निकाल। आपको पता है टी एस पैरेलल हो गया क्यू आर के, तो जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, एक छोटा वाला ऊपर एक बड़ा वाला पूरा वाला, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको अगर एक्स माने तो आप कह सकते हैं पी टी अपॉन पी क्यू, यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस 7.2, ये बराबर हो जाएगा 1.8 अपॉन 7.2, तो यानी 1/4। तो 4x बराबर एक्स प्लस 7.2, यानी 3x बराबर 7.2, यानी x बराबर 2.4। अबे शॉर्टकट नहीं हो ना, मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ, बस आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ। कहा गया 3 आदमी हैं जिनका एवरेज वेट 60 किलोग्राम है, ठीक है। कहा गया डी ज्वाइन कर लेता है तो एवरेज वेट 65 हो जाता है। अब देखो अगर ए बी सी का एवरेज वेट 60 है तो ए प्लस बी सी का टोटल कितना हो जाएगा 180। कहा गया अगर डी भी ज्वाइन कर ले, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो कितना हो जाता है 65 एवरेज वेट हो जाता है। टोटल 4 गुणे 65 यानी 260, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 260, तो डी कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 और डी मिल जाए तो 260, यानी डी की वैल्यू 80 होगी। क्योंकि एक पर्सन और आ जाता है जिसका वेट डी से 3 किलोग्राम लेस है, ठीक है, और वो किसकी जगह पे आ जाता है, ए को रिप्लेस कर देता है, तो बी सी डी ई का एवरेज वेट 67 किलोग्राम बनता है। देखो कहा गया बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई का एवरेज वेट कितना होता है? एवरेज वेट है 67, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4 गुणे 67, यानी कि 269। समझ रहे हो? कहा गया यहाँ से तक समझ आया कि डी का एवरेज डी का वेट 80 है। आपको कहा गया जो ई है वो ए को रिप्लेस करता है। ई का वेट कितना है 3 किलोग्राम कम है डी से, यानी ई की वैल्यू कितनी है 77, तो 77 घट जाएगा, यानी ये हो गया 1, हो गया 191, यानी बी सी डी का एवरेज वेट 191। और एक चीज़ देख लो, डी आपको पता है कितना है, डी 80 है, यानी कि बी प्लस सी 111 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि ए का वेट निकालना है। देखो बी प्लस सी 111, ए प्लस बी प्लस सी 180, यानी यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 111, यानी 69 किलोग्राम। समझ आ गया?
तो इनको जितना मन करे टफ बनाने दो, आप उससे ज़्यादा टफ आपको मैं बना के यहाँ से भेजूंगा, वहाँ जाके धाएँ धाएँ दागना है क्वेश्चन को। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर के, तो क्या की वैल्यू देखो ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा हमने मान लिया इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1, यानी कॉस ये कॉस थीटा माइनस 1 इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अरे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर के दिया गया, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1, तो ये के बराबर -1। ये देख लो इसमें क्या दिया गया आपको देखना है, आपको दिया गया 2a माइनस बी माइनस 3c, ठीक है। और 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट ऐसे देखो, अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है 2a माइनस बी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2a माइनस बी माइनस 3c, जो लिखा है उसी को दूसरे रूप में तोड़ रहे हैं। 4a स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके प्लस 9c स्क्वायर यानी प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस 2a बी यानी कि a इंटू बी 2a इंटू बी प्लस 6ac यानी कि प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सॉरी प्लस 6ac, ठीक है 2a इंटू 3c, ठीक है। और ये कितना हो गया माइनस 3bc यानी माइनस 3 इंटू बी इंटू 3 इंटू सी इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये आपका लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, देखो माइनस ए बी क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे माइनस लगाओगे और यहाँ पे माइनस बी, देखो माइनस ए इंटू बी की जगह पे देखो बी और माइनस बी सी माइनस सी यानी ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या होता है ए क्यूब यानी 2a का क्यूब 8a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी प्लस माइनस बी का क्यूब यानी माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी प्लस माइनस 3c का क्यूब यानी माइनस 27 माइनस 3abc यानी माइनस 3 इंटू ए 2a इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस 3c, तो ये खत्म हो गया, यानी आपका बचा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 27a क्यूब और माइनस 3 दूनी 6 3 18 abc, समझ आ गया। तो आपका बस फार्मूला यूज हुआ है, डी छोड़ दो, सिंप्लीफिकेशन को बहुत हल्के में ना लिया करो, लेकिन आप कहोगे तब क्या करें, सॉल्व कर दिया करो। 6 सही 2/3 यानी कि ये 20/3 4/3 से डिवाइड करेगा ये 5 देगा, माइनस ये लिखा हुआ है 6/8 7/8 में से 6/8 घटेगा कितना होगा 1/8 का 4 में गुणा होगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 में से 5 घटेगा माइनस 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको डिवाइड करना है 5 दूनी 10 तो 12/5 में, यानी 12/5 में अगर माइनस 9/2 का गुणा डिवाइड करना है तो आप कहेंगे गुणे में -2/9, यानी माइनस ये 3 चौको 12 3 तिया 9 यानी -8/15 आएगा, यानी आपका लिखा है 3/5 -8/15 गुणे 1/3, यानी लिखा है 3/5 -8/45, यानी यहाँ 9 से गुणा कर दोगे 3 9 27 में से 8 घटेगा 19/45 आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कैलकुलेशन करते समय आपको डर नहीं लगता कि गलत हो जाएगा इतनी तेज करते हो, या फिर आपने आंसर पहले से सॉल्व किया, मतलब ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके आंसर रट, दोनों में से कोई नहीं, डर भी लगता है और मैंने सॉल्व भी नहीं किया होता, लेकिन पता है क्या है मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं गलत नहीं कर सकता, और ये जिस दिन आपके अंदर आ गया उस दिन गलती नहीं होगी, इसी वजह से सिली मिस्टेक हो जाएगी एक आध, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा, घबराओगे नहीं पेपर देख, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लो। tan 60 का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर 3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू साइन 91 प्लस 3 इंटू sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 उसका स्क्वायर 4/3 हो जाएगा डिवाइडेड tan 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 1/2 प्लस sec 60 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस cot 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 इंटू कॉस स्क्वायर 90 यानी 0 हो जाएगा। ऊपर कितना बचा 4 2 6 3 9, नीचे कितना बचा 2 4 6 में से 3 जाएगा 3 9/3 उत्तर 3 हो जाएगा। ये देखो ये प्रश्न एक समय मेंस में आया हुआ था, ठीक है, इज्जत इसे मिली थी लेकिन अब नहीं मिलती। b माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से अगर देखो b माइनस सी बराबर माइनस ए हो जाएगा तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 4bc लिखा हुआ इंटू सी माइनस ए, देखो यहाँ से अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दो इसको इधर तो ये सी माइनस ए बराबर बी आएगा, यानी ये बी स्क्वायर बटे 4bc लिखा 4ca लिखा हुआ, और ऐसे a प्लस बी कितना है सी का स्क्वायर ये सी स्क्वायर बटे 4ab हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कट जाएगा, तो आपका आएगा नीचे क्या आएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 यानी 1/64। ये उत्तर शायद गलत दिया था इन्होंने, शायद क्या गलत ही दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन नहीं आएगा तो ये उत्तर गलत है,
अगर प्लस माइनस का साइन लगा दो ऐसा कुछ आ जाए आपका तब थोड़ा सही हो सकता है, क्योंकि ये लिखा है a² / 4bc प्लस b² / 4ca प्लस c² ये कितना हो जाएगा 4ab। अब अगर हर बराबर कर लो तो 1/4abc आ जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा a³ + b³ + c³, a³ + b³ + c³। अब a³ + b³ + c³ कितना होता है 3abc होता है अगर a + b + c = 0 हो। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेना। ठीक है, ये माइनस कर लो तो ये -c², यानी इसकी वैल्यू का कितनी हो जाएगी a³ + b³ + c³ = 3abc, यानी यहाँ से हो जाएगा 3ab इंटू सी की जगह पे -c बटे में 4abc। तो ABC कट जाएगा, यानी -3/4 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे प्लस कर लेना, यहाँ पे माइनस कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा a³ + b³ - c³ 4abc। तो इसकी वैल्यू होती है -3abc। कब? जब a + b - c = 0, क्योंकि c की जगह पे -c रख लेना बस, बाकी चीज़ें समान, तो ये आपको पता चल जाए। हालांकि वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कहा एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है C पे, सेक के बराबर समथिंग दिया गया, 1 + sin A/cos B की वैल्यू पूछी गई। देखो किसी एक को A मान लो, किसी को B मान लो। सेक के बराबर 13/5, यानी ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा। 1 + sin A यानी 1 + 12/13 बटे cos B कितना हो जाएगा 12/13, ये भी हो जाएगा। तो यानी आपका लिखा हुआ 13/12 + 1 डिवाइड कर दो बेसिकली, तो ये 25/12 हो जाएगा। या आप सॉल्व कर लेते हो तो 25/13 बटे 12/13 यानी 25/12 हो जाता। थोड़ा सा मैं काबिल बन गया। आई डोंट थिंक कि इससे आसानी से ये पेपर आपका किया जा सकता था। अगर आपको लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। जो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी इनको देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं बस मैं मुंह बना के बनाए दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी आपको देखना है, और यहाँ पे जो लोगो दिख रहा होगा आपके चैनल का, ठीक है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यूजफुल वीडियोज़ आती रहेंगी। तो वीडियो के साथ आपको 3 चीज़ें करनी, एक तो लाइक कर देना है, दूसरा शेयर कर देना है अपने दोस्तों दुश्मनों जो भी जिनको आप चाहते हैं आगे बढ़े, और ये सब्सक्राइब कर लेना है। कहाँ पे? लोगो पे क्लिक करके। लोगो पे क्या लिखा होगा? कंपटीशन प्रिपरेशन। तो अंडर कॉन्फिडेंट तो मैं होने ही नहीं दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बच के रहना, सिली मिस्टेक्स नहीं तो हो जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो गुड लक, अच्छे से पढ़ते रहे, और MTS वाली सीरीज जल्दी आएगी तो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, गुड लक, लव यू ऑल, पढ़ते रहे।